सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास, और आप लोगों का रेस्पॉन्स हमें उम्मीद थी उससे बढ़िया मिल रहा है। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप लोग पेट के एग्जाम में एकदम मैथ की बात की जाए तो बिल्कुल आग लगा दोगे। आप 100 में 100 क्वेश्चन कवर करके आओगे, जितने वो गारंटी हमारी है आपकी। हमने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। जब आप पेपर दे के आए तब इसी चैनल पर मैं आपको फिर मिलूंगा, तब आपसे पूछता हूं कि बताना बेटे कितने क्वेश्चन बाहर गए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम जो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, और उसका टॉपिक चल रहा था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की मेरी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि 7 की घात 40 डिवाइड बाई 400, और आपको बताना है इसका शेषफल। इसका आपको शेषफल बताना है। इसका शेषफल आपको बताना है। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कमेंट, हाँ कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। चलो आए देखते हैं हम कि देखो, अब समझो जिन स्टूडेंटों का क्वेश्चन आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं वो समझो। देखो, अगर हमने आपको समझाया था हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऊपर है तो ऊपर संख्या या तो हमारी 399 बन जाए, या 401, या इसके मल्टीपल में एक कम या एक ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल वे में समझें आप। अगर मैं 7 की पावर 1 लिखूं तो बोलोगे सर उसका मान होता है 7, और 7 की पावर 2 लिखूं तो उसका मान होता है 49, और 7 की पावर 3 लिखूं तो उसका मान होता है 729, और आपको मालूम होगा 7 की पावर 4 लिखूं तो उसका मान होता है 2401। क्या होता है? 2401 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2401 है वो 400 के मल्टीपल में आ जाएगा, बस एक ज़्यादा है। तो अब हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि हम 7 की पावर 4 के रूप में इसको कैसे बनाएं। तो हम ये कह सकते हैं 7 की पावर 4 की घात 10, ऐसा कर सकते हैं हम, डिवाइड बाई 400। तो हम इसको लिख सकते हैं 2401 बट्टे 400, और इसकी घात हो जाएगी 10। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 400 2400 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 बट्टे 400। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इस बार हम ये देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर जल्दी कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 42 डिवाइड बाई 33, डिवाइड बाई 33, और इसमें आपको बताना है शेषफल क्या होगा। क्या बताना है? शेषफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर दे पा रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं, तो हम देखते हैं। तो हमने बोला था ना, अब आपको क्या करना है, तो आपका वही होना चाहिए कि हाँ तो हम इसको या तो हम 32 लाएं या 34 लाएं। तो वो हम कैसे ला सकते हैं? तो देखो एक बार और देखो, जैसे 2 की पावर में 1 लिखूं तो उसका मान क्या होगा? 2। अगर 2 की पावर 2 लिखूं तो उसका मान होगा 4,
और 2 की पावर मैं 3 लिखूं तो उसका मान होगा 8, और 2 की पावर 4 लिखूं तो उसका मान होगा 16, और 2 की घात 5 लिखूं तो उसका मान होगा 32। क्या होगा? 32। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की घात 5 का मान 32 हो रहा है, तो हमको इसको 2 की घात 5 में बनाना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसको 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 2 कर सकता हूँ। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 40 है वो 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा कितना रहेगा? 33। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 8 इंटू, और इसका मान हो गया हमारा 4, डिवाइड बाई 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मालूम है आपको इसका मान कितना हुआ? 32। तो 32 की पावर 8 इंटू 4 बट्टे 33। और आपको मालूम होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 33 माइनस 1 की घात 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 33। आपको मालूम है 33 से 33 डिवाइड हो जाएगा और हमारा शेष बचेगा -1, और आपको पता है -1 शेष बचेगा और इसकी घात क्या है? सम, तो उसका आंसर क्या आएगा? +1। तो हम ये कह सकते हैं 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 33। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? हमारा रिमाइंडर आया 4, यानी शेषफल कितना आया हमारा? 4 आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी दें। क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 68 बट्टे 65, और इसमें बताना है आपको कि इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? तो हम ये देख रहे हैं कि कौन स्टूडेंट आंसर कर पा रहा है, कौन स्टूडेंट आंसर कर पा रहा है। देखते हैं, जल्दी से आंसर दें आप लोग। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं, हाँ उनका आंसर हाँ सही दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी समझ में आ रहा है। चलो जिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आया वो देखो, हमने क्या बोला था कि हाँ यहाँ पर हमको क्या करना है, या तो 64 आ जाए या 66 आ जाए। तो उसके लिए हमें मालूम है, अभी हमने एक्सप्लेन किया भी था कि 2 की पावर आपका कितना होता है? 6। तो 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? तो बोलोगे सर 2 की पावर 6 का मान कितना होता है हमारा? 64। कितना होता है? 64। तो हम इसको ऐसा करें कि 2 की पावर 6 के रूप में इसको बनाना है, तो इसका मतलब 6 का इसमें भाग जाना चाहिए। अब हम 6 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 66 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 65। तो हम क्या लिखेंगे इसको? तो बोलोगे सर 2 की पावर 6 11 66 हो गया इंटू 4 बट्टे 65। तो देखो हम इसको क्या और लिख सकते हैं, तो ये कितना हुआ हमारा? 64 हुआ। 2 की पावर 6 हुआ हमारा 64, 64 की घात 11 इंटू 4 बट्टे 65। और हमने आपको बोला था हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 65 माइनस 1 की घात 11 इंटू 4 बट्टे 65। अब देखना ये 65 से 65 डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा? -1।
और माइनस की घात क्या है, विषम, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 × 4 बट्टे 65। तो हमने एक बात बोली थी आपको कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता। अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है यानी शेषफल, तो हम क्या करें, -4 में किसको जोड़ दो, हर को जोड़ दो। तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 61। कितना आया, 61। तो हमें उम्मीद है कि कल इस टॉपिक पर क्वेश्चन हमने और भी कराए थे, तो रिमाइंडर थ्योरम आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखना, एक धमाकेदार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और मैं देखता हूं कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पा रहा है। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि हाँ सर वाकई में बेहतरीन है। क्वेश्चन ये है हमारा कि 7 7 7 7 और ये 129 बार है। कितने बार है, 129 बार को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलो हम देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पा रहा है। चलो जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर दें। हाँ, जैसा कि मैं कमेंट में पढ़ रहा हूं, अभी किसी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं आया है। अभी किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं आया है। तो देखो, आप समझो, क्वेश्चन को समझो आप लोग। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी डिजिट को 6 बार रिपीट करने पर अगर कोई संख्या बनती है, जैसे अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 6, यानी 7 का रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनी, 6 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब 7 से ही मतलब नहीं, कोई भी आपका डिजिट हो, अगर ऐसा है तो वह संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई भी, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऐसा हो तो, हाँ ये भी हमने बोला, कोई भी अंक 6 बार रिपीट होने से अगर कोई संख्या बनती है तो वो संख्या 7 से भी होगी विभाजित, 11 से, 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने, चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप बाद में भी देख सकें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर हम आते हैं। तो आपको मालूम होगा कि 7 7 7 126 बार जो 7 आ रहे हैं वो 6 के पेयर बढ़ रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 6 कन 6 यानी 21 पेयर बन जाएंगे 6 से, 21 6 126। अब उसके बाद जो रह रहा है हमारा वो 1 2 3 7 रह रहा है। क्या रह रहा है? 3 7। और अगर हम इसमें भाग दें 37 से, कितने से? 37 से। तो हमने बोला ना 6 के पेयर बनते, तो आपको मालूम होगा यहाँ तक आपका शेष होगा वो क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा।
कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो अगर हम इसमें भाग दें 7 7 7, अगर हम इसमें 37 का भाग दें, किसका? 37 का, तो आपको पता है 37 दूनी क्या होते हैं? 74 होते हैं। तो इसमें कितना बचेगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 37, तो 37 एकल 37। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? शेषफल 0 होगा। समझ में आ गया होगा? देखो दोबारा देख लो, बिल्कुल बेसिक से देखो। 7 7 7 2 बार गया, कितना आया? 74। अब ये 3 बचा, और ये कितने बार जाएगा? 1 बार। कट रहा पूरा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया? यानी शेष क्या है हमारा? 0 आया। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। इसी बेस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पर है। धमाकेदार क्वेश्चन हम देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर दे पा रहा है इसका। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि पिछली बार से इस बार रेस्पॉन्स आप लोग बढ़िया दे रहे हैं, गजब का रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हम देखते हैं, जिन स्टूडेंटों का आंसर नहीं आ रहा वो देखिए सॉल्यूशन इसका। जैसे कि हमने बोला था आपको, कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट होने से अगर संख्या बनती है तो वो संख्या 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये बात हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कोई भी डिजिट सही यहाँ 6 बार रिपीट होगा, वहाँ तक इनसे ये डिवाइड होगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, 4 कितने बार है? 9 बार। तो अगर इससे बनाएंगे हम, ये डिजिट हुए हमारे, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ तक की जो संख्या है, और हम भाग देंगे किससे? 13 से भाग दिलवा रहा है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम भाग किसको में देना है? तो 444 में आपको भाग देना है। किसका? 13 का। किसका? 13 का भाग देना है। तो इसका रिमाइंडर देखना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39 और 13 चौक 52। तो इसका मतलब है रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2। कितना बचा रिमाइंडर हमारा? 2। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे कि मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट लास्ट में कम हो जाते हैं लाइव पर, इस बार देखना एंड में भी क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और 10 की पावर 32 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। शेषफल होगा। तो हम अब ये देखते हैं कौन स्टूडेंट हमें जल्दी आंसर कर पा रहा है। चलो समझो आप लोग, हम आपको एक बात बता दें, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 में, हाँ इसमें एक मिसिंग हुई है कि हम 16 से डिवाइड नहीं करके इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से? 6 से। तो ये करेक्शन कर लें, यहाँ पर 16 से डिवाइड नहीं है, कितने से है? 6 से विभाजित करने पर। तो आपको मालूम होगा 4 में अगर 6 का भाग देंगे तो हमारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा? 4। और 4 का स्क्वायर
में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 16 हुआ, 6 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आया 4। अगर मैं 4 की पावर 3 को लेता हूँ डिवाइड बाई 6 तो ये हुआ हमारा कितना 64, और मैं 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो एक बात तो क्लियर हो गई, हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर n डिवाइड बाई 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलो हम क्वेश्चन पर आते हैं। हम क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन था हमारा। तो अगर मैं इसमें 6 का भाग दूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और कहाँ तक जाएगा ये 4 की पावर 32 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 4 की पावर 32 तक। और हम भाग कितने से देंगे 6 से। तो हमने आपको एक बात बता दी थी कि 4 की घात कुछ भी हो और 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। जैसे 4 + 4 + 4 कितने बार आएगा ये 32 बार और डिवाइड बाई 6। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम 4 के पेयर बनाएं या हम 3 के पेयर बनाएं और हम 6 से डिवाइड करें तो आपको मालूम होना चाहिए ये कितना हुआ 12, और 12 में 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 3 के अगर पेयर बनाएं, इसमें 3 के पेयर बनाएं तो आपको पता है कि 10 पेयर बन जाएंगे। कितने 10 पेयर। तो 3 के 10 पेयर बन जाएंगे तो 30 तो यही हो गए 4। फिर आपका जो बचता है वो कितना बचेगा 4 + 4। तो 30 तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 32। और अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0 होगा। और ये बचे कितने 8, और 8 में अगर मैं 6 से भाग दूँ तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है यानी शेषफल आ रहा है वो कितना आएगा, वो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझें आप। मैंने आपको एक बार बोल दी थी कि 4 की पावर n यानी 4 की घात कुछ भी हो अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल या रिमाइंडर कितना आता है हमारा 4 आता है। तो अगर हम इसमें भाग दें तो आप इसमें 10 में अगर भाग देंगे आप 6 का तो 6 × 6 कितना बचा 4। तो बोलोगे सर 4 की पावर 1 बचेगा, इसमें 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और ये 4 की पावर 32 तक जाएगा। मगर हमने ये भी बोला था कि हम 6 से अगर भाग दे रहे हैं तो 4 की घात कुछ भी हो उसका रिमाइंडर कितना आता है 4 ही आता है। तो ये 4 + 4 + 4 कितने बार होगा 32 बार होगा। और हमको एक बात मालूम है कि 3 4 मिलकर 12 बनाते हैं और 6 से ये डिविजिबल होगा। तो जहाँ 3 के पेयर बनते रहेंगे वहाँ तक रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। और हम 3 के पेयर बनाएंगे तो 30 तक 10 पेयर बन जाएंगे हमारे। तो कितने 4 बचेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 4 बचेंगे। तो 2 4 का मतलब 8। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ तो हमारा शेष 0 रहा और यहाँ भाग देंगे 8 में तो 6 × 6 रिमाइंडर कितना है हमारा 2 आया। कितना है रिमाइंडर 2 आया। आपको मालूम है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और अभी बारिश हो रही है उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगले भी वीडियो में देखना क्वेश्चन अभी रह गए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ये हमें वीडियो यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। और बेहतरीन क्वेश्चन अभी रह गए हैं। और आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से मुझे एक बात बताएं, क्या DI पर मुझे वीडियो बनानी है? अगर आपका रेस्पॉन्स बढ़िया रहा तो DI पर मैं वीडियो बनाऊंगा और धमाकेदार क्वेश्चन होंगे जो पेड के एग्ज़ाम से बाहर नहीं जा सकते। आप मेरा वीडियो देख लेना और पेड के एग्ज़ाम देने के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। तब हम पूछेंगे कितने क्वेश्चन हैं जो इस एग्ज़ाम से बाहर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।